हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप माघ मास महात्म्य के साथ साथ इस वीडियो में रसपान करेंगे भगवान कृष्ण से जुड़ी कथा का भी। इससे पहले आपने सुना था माघ मास महात्म्य का 26वां अध्याय, जिसमें प्रेत ने सारस और बंदर के बीच होने वाले संवाद को सुना था। प्रेत ने जब पथिक के पास गंगा जल से भरा हुआ घड़ा देखा, तब वह उस पथिक से गंगा जल मांगने लगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसीलिए ये जल मैं तुमसे मांगता हूँ। इस समय मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ महान दुख भुगत रहा हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्षों तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जी में कनखल स्थान में गिरवा दिया, जिसके फलस्वरूप वह राक्षस तत्व को त्याग कर सद्गति को उसी क्षण प्राप्त हो गया। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे इस गंगा जल को मांगने की प्रार्थना की है। मैंने अपने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्षों तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझे हे पथिक हजारों वर्ष बीत गए। इस समय यदि आप जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं बचा सकते हैं तो बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं रखता। देवद्योति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बालक और वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पंडित्य और मूर्खता सब कर्मों से ही प्राप्त होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। ये सुनकर वह प्रेत गदगद वाणी में कहने लगा कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप कृपा कर मुझे जीवन का आधार ये जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हुए हैं। मैं ये जल उन्हीं के लिए लेकर आया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा जी के संगम का जल मांग लिया, इसलिए मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ। क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके ही अपने माता पिता के लिए मैं फिर से जल लेकर आऊंगा। लोमश ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का पवित्र जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक उस जल को पिया, जिसके पीने से उसी समय वह अपने प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से ही वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो भला महादेव जी इस जल को मस्तक पर ही क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य कर्म, वचन और मन के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना धुल ही नहीं सकते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिस पवित्र जल को स्पर्श करने मात्र ही वह प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो गंगा जी में स्नान करते हैं वह वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर भी स्वर्गलोक को चले जाते हैं और स्वर्गलोक में रहते हुए ही ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। इस प्रकार वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया, तब उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है।
वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब कुछ नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमश ऋषि के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सभी प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हो गए। उन्हीं के साथ सभी लोगों ने फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। हरे कृष्णा। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए अब रसपान करते हैं भगवान कृष्ण की कहानी का। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। भगवान कृष्ण की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। कहते हैं कि जो वृंदावन में अपने शरीर को त्यागता है तो उन्हें अगला जन्म श्री वृंदावन में ही मिलता है। अगर कोई ये बात अपने मन में सोच ले, इस बात का संकल्प कर ले कि हम तो वृंदावन ही जाएंगे, और अगर रास्ते में हमारी मृत्यु भी हो जाए तो भी उसका अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। केवल संकल्प कर लेने मात्र से ही उसका जन्म श्री धाम में हो जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग है वृंदावन धाम का। वृंदावन में 3 दोस्त रहा करते थे जो युवावस्था में थे और तीनों बहुत गहरे दोस्त थे। तीनों में एक बहुत संपन्न परिवार का था, पर उसका मन श्री धाम वृंदावन में अटका हुआ था। एक बार उसने संकल्प लिया कि हम तो श्री धाम ही जाएंगे। आखिर वो दोस्त ठाकुर जी को इतना मानता जो था। अब उसने अपनी ये इच्छा अपने माता पिता के सामने रख दी। कहने लगा, माँ पिताजी, हम तो अपने आगे का जीवन अब बस वृंदावन में ही बिताएंगे, वहीं पर रहकर भजन करेंगे। और इस प्रकार वो अपने माता पिता से जिद करने लगा। उसके माता पिता ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। जब वो नहीं माना तो उसके माता पिता कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम वृंदावन पहुंचोगे तो तुम्हें हर दिन 1 पाव चावल मिल जाया करेंगे, जिसे तुम खा लेना और फिर भजन कर लेना। मित्र बड़ा प्रसन्न कि उसे बड़ी खुशी खुशी वृंदावन जाने की आज्ञा मिल गई। अब जब उसकी इस बात को उसके बाकी दोनों मित्रों ने सुना तो वो कहने लगे कि दोस्त, अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। तब वो मित्र कहने लगा, ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम लोग वहां जाकर खाओगे क्या? देखो, मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मुझे हर दिन 1 पाव चावल मिलेगा, लेकिन उससे तो हम तीनों नहीं खा पाएंगे ना। तब उनमें से पहला मित्र कहने लगा, ठीक है दोस्त, तुम जो चावल बनाओगे ना, उसमें से जो मांड निकलेगा मैं उससे अपना जीवन यापन कर लूंगा। बात सुनकर दूसरा मित्र भी कहने लगा, दोस्त, जब तुम चावल धोगे तो उससे जो पानी निकलेगा मैं उसे ही पी लूंगा। और इस तरह, क्योंकि उन तीनों के मन में ही वृंदावन जाने की बहुत उत्सुकता थी, तो उन्हें अपने खाने पीने और रहने की कोई चिंता ही नहीं हुई। और जब ऐसी इच्छा हो तो समझ लेना साक्षात राधा रानी की कृपा आप पर है। तीनों दोस्त अभी किशोर अवस्था में थे। अब वे तीनों वृंदावन जाने लगे तो रास्ते में उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ा परिश्रम करना लगा, और यहाँ तक कि रास्ते में भूख प्यास से तीनों की मृत्यु भी हो गई और वे तीनों जीते जी वृंदावन धाम नहीं पहुंच पाए। अब जब बहुत दिन हो गए, तीनों की कोई खोज खबर ही नहीं पहुंची, तो उनके घर वाले बड़े परेशान हुए। उनके घर वालों को उनकी बड़ी चिंता होने लगी कि उन तीनों में से किसी का भी कोई पता नहीं चला। आखिरकार ये तीनों हैं कहाँ? तब उन तीनों लड़कों के पिता ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए कि उनका कोई पता चल पाए, परंतु उनका कोई पता नहीं मिला। मिलता भी कैसे, क्योंकि तीनों मित्र तो वृंदावन धाम पहुंचने से पहले ही रास्ते में मर चुके थे। तब किसी ने उन तीनों के पिता को बताया कि आप ब्रजमोहन दास जी के पास जाइए, वे बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हैं। तो उनके पिता ब्रजमोहन दास जी के पास पहुंच गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, हमारे पुत्र कुछ समय पहले वृंदावन धाम के लिए घर से निकले थे, परंतु अब ना तो उनकी कोई खोज खबर है और ना ही वो घर पहुंचे हैं, और ना ही यहाँ वृंदावन में किसी को भी उनके बारे में कुछ पता है। बात सुनकर कुछ देर तक तो ब्रजमोहन दास जी चुप रहे और फिर कहने लगे, आपके तीनों बेटे यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। वैराग्य के अनुरूप उन तीनों को ही नया जन्म वृंदावन में मिल चुका है। जब वे श्री धाम वृंदावन में आ रहे थे, तभी भूख प्यास और रास्ते में की गई परिश्रम के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी।
और जो वृंदावन का संकल्प कर लेता है उसका अगला जन्म चाहे पशु के रूप में हो या पक्षी के रूप में हो या फिर केवल वृक्ष के रूप में हो, उसका जन्म वृंदावन में ही होता है। तो इस तरह से आपके तीनों बेटे यमुना नदी के किनारे पर हैं और वृक्ष बनकर खड़े हैं। वहां परिक्रमा मार्ग में है जो कि बहुत पवित्र रास्ता है। उन बाबा जी ने तीनों मित्रों के पिताओं को ये बात भी बता दी कि कौन सा वृक्ष किसका बेटा है। बाबा कहने लगे, जिस दोस्त ने ये बात कही थी कि मैं चावल खाकर रहूंगा वो बबूल का पेड़ है। जिसने ये कहा था मैं चावल का मांड ही पी लूंगा वह बेर का वृक्ष है। और जिसने ये कहा था कि चावल के धोने के बाद जो पानी बचेगा मैं उसे पीकर ही जिंदा रह लूंगा, तो वह बालक अश्वत्थ का वृक्ष बन गया है। उन तीनों को ही वृंदावन धाम में जन्म मिल गया। अब तीनों का उद्देश्य अभी भी चल रहा है और वे तीनों अभी भी तपस्या कर रहे हैं। तीनों मित्रों के पिताओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तब बाबा जी उनको यमुना नदी के किनारे ले गए और 3 वृक्षों को दिखाते हुए कहने लगे कि देखो ये बबूल का वृक्ष है और ये बेर का और ये अश्वत्थ का। इस तरह बाबा जी ने तीनों पिताओं को वृक्ष तो दिखा दिए, किंतु उन तीनों पिताओं के दिल में संकल्प की कमी थी, इसलिए बाबा जी की बातों पर उन्होंने यकीन नहीं किया। वे उस समय अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन रात को वृंदावन में ही सो गए। जब रात में सोए तो तीनों के तीनों वृक्ष बने बेटे उनके सपने में आ गए और कहने लगे, पिताजी जो सूरमा कुंज के संत हैं श्री ब्रजमोहन दास जी हैं, वो बड़े महापुरुष हैं, उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी बातों पर बिल्कुल संदेह नहीं करना, वे झूठ नहीं बोलते हैं। और ये देखिए हम तीनों पर ही राधा रानी और भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि हम तीनों वृंदावन में ही तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार अब तीनों पिताओं को ये विश्वास हो गया। तब वे वापस जाकर बाबा जी से क्षमा मांगने लगे कि हमें माफ कर दीजिए, भगवान के दर्शन हर हाल में करने ही हैं। तो फिर आप यकीन मानिए भगवान है, वो किसी भी हाल में किसी भी रूप में आपको दर्शन देने के लिए दौड़े चले आएंगे। आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।